एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 7 कर रहे थे जिसका नेम था कंपेयरिंग क्वांटिटीज और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए इसकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है अमीना buys a book for 275 rupees and sell it at a loss of 15%। कह रहे हैं कि अमीना ने बुक परचेज की 275 रुपीज की और जब उसको बेचा तो उसको 15% के लॉस पर उसने उसको सेल किया। क्लियर। हाउ मच डज सी सेल इट फॉर, तो कह रहे हैं कि बताओ कितने रुपए में उसने उसको सेल किया। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिए अमीना ने परचेज की थी वो बुक 275 रुपीज की। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस है ना, सीपी कॉस्ट प्राइस जो उस बुक की है वो है 275 रुपीज। क्लियर। इसके बाद उन्होंने इसको सेल किया 15% लॉस पर। तो लॉस परसेंट हमारे लिए यहाँ पे क्या मिल गया, लॉस परसेंट इज 15। ठीक है। इसके बाद हमें क्या पूछा इन्हें हमसे पूछा है हाउ मच डज सी सेल इट फॉर, तो उसने कितने रुपए में उसको सेल किया। इसका मतलब एसपी इन्होंने हमसे पूछा है कि बताओ कितने रुपए में उसने वो बुक को सेल किया। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लॉस निकालना पड़ेगा। क्लियर। कि 15% 275 का है कितना, क्योंकि 15% उसको लॉस हुआ है ना। तो सबसे पहले लॉस निकालते हैं। लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 15% ऑफ 275, क्योंकि 275 पे उसको 15% का लॉस हो गया है। क्लियर। अब 15 का 15 लिखेंगे, परसेंट मतलब अपॉन 100 हो जाएगा, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई और 275 एज इट इज। क्लियर। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो इन दोनों वैल्यूज को 5 से डिवाइड कर सकते हैं आप। क्लियर। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इन दोनों वैल्यू को, जो आंसर है उसको 100 से डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ। क्लियर। ऊपर और नीचे वाली वैल्यू, तो 5 3 जा 15 होता है और 5 20 जा 100 होता है। क्लियर। ये हम कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या बन के आएगी ये वैल्यू, 3/20 इंटू 275। After this, what we will do, we can cut this 20 and 275 by the table of 5। दोनों के दोनों 5 की टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। और इसको जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25। आप जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो यही आएगा। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने 5 से इसको डिवाइड कर दिया। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू इज वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज 3 एंड 55, और जो भी आंसर आएगा उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 3 इंटू 55 अपॉन 4। क्लियर। हम जानते हैं फ्रैक्शन में हमें एलसीएम नहीं लेना रहता है, डायरेक्ट ऊपर ऊपर वाली वैल्यू और नीचे नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। अब 55 और 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं साइड में। 55 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 जो होता है 15, 3 5 जो 15 प्लस 1 16, तो 165 डिवाइडेड बाय 4। इसको डिवाइड कर लेते हैं साइड में, तो 165 लिखा मैंने और 4 लिख दिया। 4 4 जो हमारा होता है 16, 16 में से 16 गया तो कुछ नहीं बचा, 5 नीचे उतारा हमने। फिर 4 से हम डिवाइड करें तो 4 बन जा 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 आया। फिर हम यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्या, 0, और ये 0 हम नीचे उतारेंगे। 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, फिर एक 0 लगाएंगे हम, फिर ये 0 नीचे आएगा, 4 5 जा हमारा हो जाएगा 20। क्लियर। सो 20 आ गया हमारा। तो लॉस कितना मीन्स क्या वैल्यू आ गई मेरी, 41.25, 41.25, और यही वैल्यू मेरी क्या है, लॉस है। क्लियर। ये साइड लॉस चलते हुए आ रहा है ना, तो दिस इज द लॉस। क्लियर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये परसेंटेज में लॉस तो 15% का था, लेकिन रुपए में लॉस कितने का हुआ है मुझे, 41.25 रुपीज का। क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, लॉस तो हमारे पास आ गया है ना 41.25, हमें निकालना है कि उसने अमीना ने बुक कितने रुपए की सेल की थी। क्लियर। तो सेलिंग प्राइस, जब हमें लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए
या फिर हम इस तरीके से एसपी के लिए हम क्या लिखेंगे, सीपी माइनस लॉस। क्लियर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेलिंग प्राइस इफ वी गॉट अ लॉस। अगर लॉस होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सेलिंग प्राइस तो हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितने रुपए में उसने खरीदा था, आई थिंक 275 रुपीज में उसने क्या किया था, परचेज की थी, यस 275। तो कॉस्ट प्राइस तो 275 है और हमने लॉस निकाली है जो कि है 41.25। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 41.25। अब इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ, वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो 275 माइनस 41.25। याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है ना, 275 के आगे कुछ नहीं था तो मैंने 0.00 हम लिख सकते हैं। वी हैव टू सपरेट बोथ द वैल्यूज। तो 0 का तो हो जाएगा 10, ये 0 का हो जाएगा 9, 5 का हो जाएगा 4। अब 10 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 और ये 2 का 2। सो 233.75 हमारा आ रहा है आंसर। सेलिंग प्राइस 233.75 रुपीज। तो उसने, अमीना जो थी उसने कितने रुपए में बुक सेल की थी, 233.75 रुपीज में। क्लियर, और उसने परचेज कितने में की थी, 275 रुपीज में। क्लियर, तो ये रहा हमारा क्या आंसर। तो बच्चों ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाकी कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।